चलिए रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे आते जाएंगे तो ज्वाइन करते जाएंगे। ओके, निर्तमान निकालें सब लोग, बाद में से रिवीजन लेके गए। आज वर्बली रिवीजन ले लेती हूँ और उसके बाद जो है कल रिटन में, कल जब मैं रिवीजन दूँ आपका तो आप सब लोगों ने एक अपनी फुल स्क्रिप्ट शीट सामने रखनी है। मैं जो भी लिखूंगी, जो भी टेस्ट आपका लिखूंगी रिवीजन, तो आपने जो है फटाफट से करना है, क्या कहते हैं उसको 5 मिनट्स में, और 5 मिनट्स में आप ये करके जो है क्या कहते हैं फौरन मुझे। आपकी आवाज समझ में आ रही है? मैं कह रही हूँ कि मैं रिवीजन दे रही हूँ आज आपका, ठीक है। आज तो वर्बली ले रही हूँ, नल पाने उर्दू से दूरी, लेकिन आपने जो है फटाफट से कल जो है फुल स्क्रिप्ट शीट रखनी है अपने पास, और फुल स्क्रिप्ट शीट जो है वो आप रखेंगे। मैं लिखूंगी टेस्ट, और वो टेस्ट आपने फौरन 5 मिनट्स में करना है और व्हाट्सअप करनी है पिक्चर उसके लिए फौरन। जो भी मैं आपको टेस्ट दूंगी, मैं आज आपको चैप्टर जो है वो बता दूंगी और वो आपने फौरन करना है। वो इस तरीके से होगा कि आपने कोई चीटिंग क्या करवा रही है? फौरन करके उसकी पिक्चर जो है वो फौरन सेंड करनी होगी, सही। या तो फिर अगर यहाँ पे दूसरा तरीका ये हो सकता है, सब लोग अपने कैमरास ऑन करें ताकि मैं देखूँ कोई बच्चा चीटिंग करके नहीं उठा। सबको मैं देखना चाहती हूँ टेस्ट करते हुए, सही है। तो ये तरीका भी इसका हो सकता है। अभी आप लोगों का मैं वर्बली टेस्ट ले रही हूँ नजबान से। सब लोग अपनी नजबान खोल लें, सब लोग नजबान खोल लें। खोलने की क्या जरूरत है, आपको जो है ऐसे पूछती जाऊंगी और आप मुझे आंसर देंगे। मैं कहीं से भी रैंडमली पूछ रही हूँ आपको, ठीक है। और मुझे जवाब चाहिए सबसे, जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देगा पहले। चलिए, सबसे पहले है उमर। उमर, मैं आपसे ना वाहिद की जमा पूछूंगी और आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे एक एक करके सब बच्चों से पूछती जाऊंगी नहीं आ मैं। रहा है, क्या करवा रही है? उमर, खिदमत की क्या जमा है? उमर, खिदमत की जमा बताएं। जी? खिदमत की मुझे समझ में नहीं आ रहा वर्ड। खिदमत है ना, खिदमत, उसकी जमा क्या है? खिदमत, खिदमत। अच्छा, ज़ाब्ता की जमा क्या है? याफ्ता। ज़ाब्ता की जमा बताइए। हैं? ज़ाब्ता। जाफ्ता। हाँ, देखने की नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी जवाब दें। नहीं, नहीं आ रहा है तो बता दें कि नहीं आ रहा, लेकिन देखने की नहीं हो रही है। ज़ाब्ता की जमा बताएं। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है। रस्म की, रस्म की जमा अगर किसी और बच्चे को आती है तो वो बोल दें। रसूमात। तुम्हारा सही है। आप क्या अच्छा, करवा रही हो? रफीक की जमा, रफीक। रुखा। सही है। अब सर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया था ना पहले से ये बिफोर विंटर वेकेशन कि अब जो 4th से हम लोग आएंगे तो हम रिवीजन करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन घर बैठे हो जाए एग्जाम की। तो आज तो मैं वर्बली जो है वो रिवीजन ले लूँ नजबान से, रैंडम रीडिंग से भी ले लूंगी। कल आपने जो है वो अपनी फुल स्क्रिप्ट शीट अपने पास रखनी है। कल मैं जो है रिटन में लूंगी आपसे रिवीजन, तो आपने जो है रिवीजन करना है। अपने अपने कैमरास आप कल ऑन रखेंगे सब, ताकि मैं देखूं कोई बच्चा चीटिंग करके नहीं टेस्ट दे रहा है। सब लोग देख कर दे रहे हैं। जो मैं लिखूं, जो भी करूंगी वो आपने फौरन फौरन, मैं आपको चैप्टर बता दूंगी, उर्दू उर्दू का होगा, इसलिए चैप्टर बता दूंगी, उस चैप्टर से मैं पढ़ूंगी। आपने जो है रिवीजन डायरी तो दी नहीं थी कल भी। क्या, रिवीजन डायरी तो दी नहीं थी। अब दूंगी ना आज मैं आपको चैप्टर दे दूंगी, ठीक है।
तो आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है और कल रिटन में टेस्ट होगा, सबके कैमरा ऑन होंगे, कोई चीटिंग नहीं करा। फौरन जब टेस्ट हो जाएगा आपने उसी बार टेस्ट करने के बाद उसकी पिक्चर लेके और वो व्हाट्सएप कर देनी है। पिक्चर लेके व्हाट्सएप फौरन करेंगे आप, लेट नहीं करेंगे आप। लेट करा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फौरी तौर पे खत्म करेंगे उधर ही क्लास में ही, ड्यूरिंग क्लास ही आपने उसको फिर खत्म करना होगा। तो उसकी पिक्चर लेके फौरन व्हाट्सएप कर देनी होगी। जो पिक्चर हमारे पास आएगी उसी के मुताबिक आपका रिजल्ट होगा। सही है? ये नहीं होगा कि आप देर से व्हाट्सएप कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, ऐसे वो नहीं होगा। आपने फौरन करनी होगी। तो आज तो मैं जो है वो नजमान से रैंडमली आपका जो है वो रिवीजन ले रही हूँ। ठीक है? मैं वाली जमा जो है फिर उमर से पूछ रही हूँ, अगर उमर को किसी का आंसर नहीं आएगा तो कोई और बच्चा आंसर दे सकता है। अच्छा, रिवायत की जमा? किसकी? रिवायत। नहीं आ रहा तो फौरन बोले, टाइम नहीं लगा कि कोई और बच्चा आंसर करे। हाँ, क्या है जमा रिवायत की? लफ्ज क्या है? रिवायत। रवायात। रिवायत सही है। आंसर? सार। अच्छा, दौर? नासिब। दौर? गवाहिर। नहीं, कोई और बताए। दौर की किसका? जमा? दौर दौर। दौर। हाँ, अदवार। अदवार सही है। खल की जमा? खलाक। अखलाक। नहीं, इखलाक तो नहीं है। खल की जमा? खलाक। खलाइक। नहीं। क्या बताया आपने उमर? खल की जमा? मुल्क। नहीं नहीं, खुल्क नहीं है। खल जो है उसकी जमा बतानी है। नहीं आ रही किसी को भी? तखलुक। इखलाक। थोड़ी है, मखलूक है, मखलूक। रूक। अच्छा, फजीलत की जमा? फजीलत। हाँ, फजीलत की जमा होता है? कोई भी बता दे। तो फजीलत। फजीलत फजाइल होती है, फजाइल। फजीलत कोई वर्ड नहीं होता। अच्छा, शेख की जमा? इसकी शेख। इसकी शेरनी। शेख। श्रेणी। शेख की जमा होता है? तशार। शयूख। चले अब मैं ना जुमलों में पूछती हूँ। उस जुमले को जो है वो वाहिद जुमला है, उसमें आपने जो वाहिद अल्फाज है उनको जमा में चेंज करके मुझे जुमला दोबारा सुनाना है। माइल्स भाई आपकी तो कुछ रिप्लाई करें बेटा, आप तो किसी बात का आंसर नहीं कर रहे। अच्छा, इस शहर में आलिम की मजलिस होती है। अयान, इसको जमा में बताएं। टीचर में करना क्या है? इस जुमले को जमा में चेंज करके बताना है। आलिम की मजलिस होती है। जमा में पूरा जुमला चेंज करें। इस शहर में आलिम की मजलिस होती है। शहर में उलमा की मजलिस होती है, वाहिद है मदारिस होती तो जमा में चेंज करके बताएं। है। इस शहर में उलमा की मजालिस होती है। हाँ, ये सही। वैसे हम चाहें तो इस शहर को भी जमा में चेंज कर सकते हैं। इन शहरों में उलमा की मजालिस होती हैं। चलो, वहाँ दरख्त का झुंड था। अफसा आप बताएं। वहाँ दरख्त का झुंड था। तो क्या आपकी आवाज हल्की आ रही है? कह रही हूँ, जुमला बोल रही हूँ, उसमें जो वाहिद अल्फाज हैं उन्हें जमा में चेंज करके जुमला दोबारा बताइए। ये जुमला कौन? वहाँ दरख्त का झुंड था। दरख्तों का झुंड था। पूरा जुमला सही से बोलिए। वहाँ दरख्त का झुंड था। पूरा जुमला बोले सही से। दरख्तों का झुंड था। जब वहाँ दरख्तों के झुंड थे।
हाँ, वहाँ दरख्तों के झुंड। पटरी पर ट्रेन दौड़ती चली जा रही थी। पटरियों पर ट्रेनें दौड़ती चली जा रही थी। सही। अहमद के पास कागज का दस्ता था। अहमद के पास कागजों का दस्ता था। नहीं, कागजों की दस्ते थे। जमा क्या होती है? अहमद के कागजों के दस्ते थे। किसके? कागजों के दस्ते। कागजों तो नहीं जमा होती कागज की। अरबी कायदे से जो है वो क्या जमा होगी कागज की? कागज के उसके दस्ते थे। पास कागजात के कागजात। कागजात के दस्ते थे। कागजों नहीं होती, कागजात होती है अरबी तरीके से जो जमा होती है। कागजात। हाँ। अच्छा, अंगूर और चाबी का गुच्छा होता है। अंगूर और चाबी का गुच्छा होता है। दोबारा बताएगा। अंगूर और चाबी का गुच्छा होता है। क्या अंगूर और चार गुच्छे होते हैं? ठीक है। अब जो है मैं आपसे वो पूछूंगी, कुछ और पूछूंगी जिसमें आपने मुझे ये बताना है कि उसमें फाइल क्या है। जुमले पूछूंगी उसमें आप फाइल बताएंगे क्या वर्ड है। सर आपका नेट सही नहीं चल रहा, आवाज बहुत। नहीं बेटा, बिल्कुल सही चल रहा है, यहाँ से तो कोई मसला नहीं हो रहा मुझे। तो देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगी, अब आप मुझे ना उसमें बताएंगे फाइल क्या है जुमले में, ठीक है? सच बोलने वाला सादिक कहलाता है। इसमें फाइल क्या है? मुझसे पूछ रही हैं? हाँ बताएं। क्या सच बोलने वाला? बोलिएगा। सच बोलने वाला सादिक कहलाता है, इस जुमले में फाइल क्या है? साजिद। सादिक। कैसी च साजिद? हाँ। मेहनत मुशक्कत करने वाला मजदूर कम मेहनत मुशक्कत करने वाले मजदूर कमजोर दिखाई देते हैं। अच्छा मजदूर। मजदूर, क्या मजदूर? सही। ये हरा भरा बाग नए बागबान की मेहनत का नतीजा है। टीचर क्या? आपसे बोला, आपकी आवाज कट गई। हरा भरा बाग नए बागबान की मेहनत का नतीजा है। क्या बागबान? हाँ, बागबान। अब एक दफा हमारे एक बात को समझ लें, फाइल जो है जी। उसको कहते हैं जो काम कर रहा होता है। जो काम कर रहा होता है ना वो फाइल कहलाता है, ठीक है? अब आप सही से सर जवाब दे सकते हैं। ठीक। इतवार के रोज ताजिर कारोबार बंद रखते हैं। कारोबार। नो, बस आप बता दी, मैंने आपको समझा ना, काम करने वाला। इसमें काम करने वाला कौन है जुमले में? कौन ताजिर। कारोबार बंद रखता है? ताजिर। 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 तो वो काम कर रहे हैं ना, तो जो काम करने वाला होता है ना वो कहलाता है फाइल। कारीगर की मुहारत देखकर कोई शख्स दाद दिए बगैर नहीं रह सका। क्या? कारीगर। कारीगर, कह रही हूँ कारीगर की महारत। चलो ये तो हो गया। और ये वाले हो गए। अब मफूल है, ठीक है? अब इस मफूल है। मफूल जो होते हैं वो होते हैं कि जिस पे काम हो रहा होता है, जिस चीज पे काम हो रहा होता है वो मफूल कहलाता है। अब मुझे आपने मफूल बताना है, ठीक है? रात गए घर से निकलना महफूज नहीं। रात गए घर से निकलना महफूज नहीं। सर रात में। रात गए, हाँ ये सही है। यानी रात में काम हो रहा है ना, कि रात को निकलना महफूज नहीं, ठीक है? उसने दानिस्ता मेरी बात नहीं सुनी। क्या? उसने दानिस्ता मेरी बात नहीं सुनी। क्या बात नहीं सुनी? हाँ। अच्छा, वो मजलूम रियाया को तंग करता था। तो वापसी बोल। पार्टिसिपेट करें। वो मजलूम रियाया को तंग करता था। किस पे काम हो रहा है? किसको तंग करता था? किसको तंग करता था?
दोबारा बताइएगा। आदित्य कटरी। वो मजलूम रियाया को तंग करता था। आया। हम्म, वो मजलूम रियाया को तंग करता था। अरे आया। करता था मजलूम रियाया ना, मजलूम रियाया पे काम हो रहा है ना, यानी कि तो मजलूम रियाया होगा उसमें। ठीक है। मुल्जिम के खिलाफ कोई गवाह न था। मुल्जिम के खिलाफ कोई गवाह न था। बताएं। गवाह रखा। गवाह और मुल्जिम। गवाह और गवाह और मुल्जिम होगा ना इसमें। ठीक है। चलिए अब पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है। अब मुज़क्कर मुअन्नस पूछ रही हूँ मैं आपसे। मुझे बताइए कि अच्छा मैं ना 5 एक एक बच्चे से पूछ रही हूँ, 5 रैंडमली। सबसे मरियम, वेलकम मरियम, वेलकम टू क्लास। मरियम आज हमारी उर्दू की क्लास हो रही है और हम रिवीजन ले रहे हैं घर में, आपके घर बैठे हुए, ताकि जब आप इंशाल्लाह पता है टीचर, पता है। तो आप जब स्कूल आएंगी तो आपका रिवीजन अच्छा खासा घर में हो जाए और फिर फौरन ही आप लोग आएंगे तो आपके पेपर शुरू हो जाएंगे जो होने के और अचानक छुट्टियां होने की वजह से नहीं हो सके। तो आज मैं रैंडमली जुबान से रिवीजन ले रही हूँ। ठीक है, मैं पूछती जा रही हूँ और जिन बच्चों को आंसर आएगा वो मुझे आंसर करेंगे, लेकिन कल के लिए मैं आपको चैप्टर बताऊंगी। उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, याद करना है, पढ़ना है। और बल्कि मैं उसमें से जरूरी नहीं है कि जैसे आपकी नोटबुक में काम कराया है उस चैप्टर में जो कुछ है कसीरुल इंतखाबी सवाल आते हैं, अल्फाज मायने, जुमले, मुहावरे, सवाल जवाब, मुख्तसर, तो वो भी इंक्लूड हो सकता है। लेकिन उसके अलावा मैं ऐसे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि मैं आपसे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में भी ले लूंगी रिवीजन, और मैं आपसे जो है ट्रू फॉल्स की सूरत में भी ले सकती हूँ। और कुछ भी इस तरह करके आपने कल फुल स्टेप शीट अपने पास रखनी है। मैं टेस्ट लूंगी और आपने फौरी तौर पर उस टेस्ट को करना है। बेहतर होगा कि आप सब लोग अपने कैमरास का ऑन रखें ताकि मैं देख सकूं कोई बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा, सब लोग खुद से कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो है फौरी तौर पे जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा आप उसकी पिक्चर लेंगे और व्हाट्सएप कर देंगे। देर नहीं लगानी है वरना आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये पेपर फौरन आपका पिक्चर टीचर आप डायरी अभी बताएंगे या व्हाट्सएप पे देंगे? मैं फिर आपको जब नेक्स्ट डे क्लास होगी ना उसमें मैं अपने मार्क्स बताऊंगी आप सब लोगों को। ठीक है, आपने मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही, मैं डायरी की बात कर रही हूँ, रिवीजन डायरी। कैसा किया वही मैं उसको नंबर दूंगी और फिर कल आपको मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि किसने कैसा किया और कितने मार्क्स लिए। ठीक है, तो अरे टीचर मैं कह रही हूँ रिवीजन डायरी कब देंगी अभी दूंगी कल आज के ही। लिए? सुने, अच्छा चले ले ले, कहीं से अचानक क्लास ना खत्म हो जाए। सुन ले, अब आप खुद ही मुझे बता दें कि मैं आपको कौन सा चैप्टर दूं कल उर्दू का, सूरजमुखी बुक से। खुद बताएं, खुद डिसाइड करें कौन सा चैप्टर आपको दूं सबसे पहले करके लिए मैं। तौसीफ का ख्वाब। है हाँ तो तौसीफ। तौसीफ का ख्वाब दूं? ठीक है, सब यस। बच्चे तौसीफ का ख्वाब। हाँ, तौसीफ का ख्वाब पे सबकी है कल के लिए। जी। फिर औरों का भी हो जाएगा, लेकिन कल के लिए तौसीफ का ख्वाब कर लेते हैं फिर। ठीक है, यहाँ मैं चैट में भी लिख देती हूँ तौसीफ का ख्वाब। देख लें अगर किसी ने नहीं सुना तो तौसीफ का ख्वाब चैप्टर का कल रिवीजन होगा। सब लोग याद रखें, उसे पढ़ना है चैप्टर को। तौसीफ का ख्वाब। हाँ, तौसीफ का ख्वाब का पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना भी है और उसका काम भी याद करना है। तो उसमें से मैं आपको फुल स्टेप की क्लास भी अपने पास रख के बैठिएगा और पेन वैन सब कुछ मैंने चैट में लिख दिया है, देख लें अगर तो याद नहीं होगा सब लोग। टीचर हमारे पेपर ऑनलाइन कैसे होंगे? कुछ भी ले लूंगी, ठीक है, उसमें मैं कुछ भी ले लूंगी।
मैं उसमें ट्रू फॉल्स भी बना के ले सकती हूँ, मैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी ले सकती हूँ, मैं वो काम जो आपको नोटबुक में कराया वो भी ले सकती हूँ, यानी चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप कर लेंगे फौरन फौरन। ये करना किसमें? फुल स्केप शीट ये कौन सी होती है? व्हाट्सएप करेंगे करने के बाद, ठीक है। ये कौन सी किसमें होती है? फुल स्केप शीट होती है जैसे जिसमें आप लोग पेपर करते हैं। अच्छा पेपर जो आपके पेपर होते हैं टर्म एग्जाम जो होते हैं ना आपके, आप जिस शीट पर पेपर करते हैं ना, जो लेकर आते हैं आपसे मंगवाई भी जाती है, जी आंसर शीट ना। आंसर शीट जो होती है उसमें करेंगे आप, ठीक है। बस बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल के लिए तौसीफ का ख्वाब है, सब लोग सुन ले, फिर कल मैं दूसरा चैप्टर दूंगी, फिर उसका होगा। अभी मैं आपसे मुदक्कर बोनस पूछ रही हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मरियम आपकी बारी है, मैं आपसे 5 मुदक्कर बोनस एक बच्चे से पूछूंगी, अगर वो बच्चा इन केस के जवाब नहीं दे सकता जिससे पूछ रही हूँ, तो फिर दूसरा बच्चा आंसर कर सकता है। मरियम आपसे पहले पूछ रही हूँ, आप सुनेंगे। मरियम आप मुझे बताएं कि ऊंट की मुअन्नस क्या होती है? इसकी किसकी? ऊंट की। हाँ ऊँटनी। हाँ, क्या बताया आपने? ऊँटनी। ऊँटनी, सही है। खाविन की क्या होती है? खाविन। खादिम की खादमा। खाविन कह रही हूँ, खादिम नहीं कह रही, खाविन। खादमा। अरे खादिम नहीं कह रही, खाविन कह रही हूँ। क्या समझ ही नहीं। खादिम 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 बोलिए ना। खाविन। खादिम खादिम। अरे भाई, खे अलिफ खा, हाँ। वाव साकिन नून दाल, क्या वही? खाविन। खादिम खादमा। खादिम की यही जरा है। देखिए, मैं जरा चैट में लिख रही हूँ, जरा देखें आप, इसमें देखिए मैं क्या पूछ रही हूँ। अच्छा चैट में चल देखिए, लिख दे। आप समझ नहीं पा रही हैं। जी देखें क्या लिखा है मैंने, इसकी बताएं। खाविंद। हाँ, इसकी क्या है? बीवी। नहीं, बीवी नहीं है, ये जरा सूजा। है। मैं बताऊं? क्या बोले? मैं बताऊं? बताइए। रोजा। रोजा। जोजा है, सही है। वैसे बीवी जो होती है वो मियाँ बीवी शोहर की रोजा होती है, लेकिन खादिम की जोजा। अच्छा, अब मुझे बताइए हसीन। हसीना। हसीना, नवासा नवासी। और भटियारा। क्या पटियारा? भटियारा। पटियारी। टीचर लिख के बता दे। अच्छा, लिखती हूँ। अब बताएं। पटियारा का क्या? अब बताएं मरियम। मुझे नहीं आता। नहीं पटियारा आता? का नहीं आता। कोई और बताएगा? पटियारन। भटियारा, सही है। अच्छा, चले मरियम के हो गए ट्राई। आप है जी हफ्सा की बारी। हफ्सा, अब आप अपने सुने। अब्बा। हफ्सा आपकी क्या बारी है। बताना? अब्बा। अल्फाज थे भाई जमा। नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस है। अब्बा। अम्मी। अम्मा। अब्बू अम्मी होता है, अब्बा अम्मा होगा, सही है। अच्छा, दूल्हा। दुल्हन। दुल्हन। कवाल। पता नहीं थे। कोई और बताएगा? कवाल। किसका? कवाल। कवालन। कवाल। कवालन। चूहा। चूहिया। चूहिया। एक आंसर दे जिसकी बारी है, अगर उसको आंसर नहीं आएगा तो दूसरा बोल सकता है, वरना बीच में सबने एक साथ बोलेंगे। फकीर। फकीरनी। फकीर नहीं। लोहार। लोहार। हफ्सा। क्या टीचर? लोहार। लोहारन। लोहार। बैल। गाय। गाय। और देवर। रेवर। देवर देवर। देवरानी। देवरानी। ओके, 5 हो गए आपके। अब अयान की टर्न है।
And now you listen. चौधरी, क्या? चौधरी, चौधराई, चौधराई, नाग, नागिन, नागिन, कव्वाल, नहीं सॉरी ये हो गया। कालन, काना, तो क्या? काना, सब चैट में इसको बताना, समझ नहीं आ रही। कर रही हूँ चैट में, ठीक है। ये बताएं। क्या? कानी, कहानी। अच्छा, समधी, क्या? समधी, तो समधन, समधन, बंगाली, क्या? बंगाली, बंगालन, बंगाल, ठीक है। अब है मास, मासबेरी की टर्न है। मास आप सुनिएगा। ओके मास, मास आप मुझे बताएंगे कि बंदा की मोनस क्या है? बंदा, टीचर किसकी? बंदा, मलदा। बंदा, बंदा, बंदा होता है मल ना, बंदा, उस बंदा की, उस बंदा की बताइए। जो सही समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हैं। अच्छा ये देखें चैट पे लिखे, ये देखें, अगर नहीं आ रहा तो ये देखिएगा आप। इसकी बताइए, बंदा की। यार मैं बताओ। तो बंदे, ना क्या बोल रहे हैं आप मास? बंदे, बंदा जमा नहीं पूछ रही मैं, मोनस पूछ रही हूँ, बंदा की। टीचर क्या? बंदी होगा। बंदी। बंदी होगा। मास क्यों बेटा, इतना इजी वर्ड है। जब हम लड़कों के लिए, मेल के लिए बंदा का लफ्ज यूज करते हैं तो फीमेल के लिए बंदी करेंगे ना, ठीक है। अच्छा यस अब टीचर। है दूसरा, आपसे ही पूछ रही हूँ मास मैं दूसरा, ठीक है। मामू, मामी। मामी। अच्छा एक बात आप सुन ले मेरी, ये जो क्या? आजकल जो है ये फैशन चल पड़ा है कि लोग चिट्ठी को जो है वो चाची और मामू को, मानी को मामी और इस तरह जो बोलते हैं ना, एक्चुअली ये वर्ड उर्दू के नहीं है। देखा जाए उर्दू में मामी चाची ये वर्ड जो है वो सिंधी में बोले जाते हैं इन रिश्तों के लिए, में भी पंजाबी में बोले जाते होंगे, सिंधी में बोले जाते हैं, बट उर्दू में जो है ना चच्ची कहते हैं, और चाची को चच्ची कहते हैं और मामी को मानी कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल उर्दू के वर्ड ये है, ये अब वो एडॉप्ट कर लिए है, ये फैशन चल पड़ा है कोई नए तरीके से कि एक्चुअली सिंधी में जो है वो चच्ची को चाची कहते हैं, मानी को मामी कहते हैं, या पंजाबी में भी कहते हो, लेकिन ये कि उर्दू के लफ्ज चच्ची और मानी है। तो इस तरह उर्दू में बोलना, उर्दू में इस तरह बोलना कि चाची और मामी, ये गलत शुमार होगा। उर्दू में हम इसके लिए चच्ची और मुमानी बोलेंगे। समझ में आ रही? जो अब वो जो क्या कहते हैं चच्चा छक्कन वाला जो वो है चैप्टर है अपनी उर्दू की बुक में, तो उसमें आपने देखा है कि चच्चा छक्कन वाले में चच्चा छक्कन और फिर चच्ची लिखा हुआ है ना उनकी बीवी को, चाची तो नहीं लिखा हुआ ना उसमें। आप उर्दू की बुक में जहां भी देखेंगे, जहां भी आपको जो है वो जिक्र मिलेगा ना चच्ची का और उनका, तो आप देखिएगा कि उसमें ये चच्ची लिखा हुआ होगा, मुमानी लिखा हुआ होगा, चाची नहीं होगा। जब इसी बात से ये हुआ, एक किस्सा मैं आपको बता देती हूँ। मेरे भाई लाहौर में रहते हैं, ठीक है। उनके बच्चे जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो अब वो वैसे तो जैसे अपने चचा को वो चाचा कहते हैं, ठीक है, चाचा कहते हैं, बोलने में चाचा ही कहते हैं, लेकिन जो है इसी तरह से उनकी जो है वो एग्जाम था, कोई एग्जाम में जो है वो जब आया मुज़क्कर मुअन्नस इसी तरह के चचा को जो है चचा की मुअन्नस लिखे, तो बच्चों ने चाची लिख दिया, क्योंकि वो बोलते चाची को चाची थे रियल में, तो उन्होंने चाची लिख दिया, चच्ची नहीं लिखा। तो टीचर ने जो है वो उनका कट कर दिया, उनको उसमें 0 दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे कहेंगे कि क्योंकि हम तो बोलते अपनी चाची को चच्ची को चाची हैं, तो हमने वही लिख दिया, तो टीचर ने क्यों रॉन्ग कर दिया?
लेकिन वजह ये है कि इसलिए रॉन्ग किया कि उर्दू जबान में ये लफ्ज नहीं है चाची या मामी, ये सिंधी से अडॉप्ट किए गए हैं। सिंधी में पंजाबी में आई थिंक बोला जाता है, सिंधी में तो बोला ही जाता है पक्का, लेकिन पंजाबी का मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए कह रही हूँ। तो इसलिए जो है वो ऐसे मत लिखिएगा आप लोग, आपका भी फिर बनना 0 आएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। समझ गए आप लोग? अच्छा, अब जो है हम साइन, वेलकम टू क्लास। आपने बहुत देर से क्लास में एंटर किया है साइन। क्लास जो है उसका टाइम भी अब खत्म होने पे आ गया, 8 मिनट बच गए हैं। आप इतना लेट क्लास में आए, आप मेरी बात सुन ले। हमने ये आज से रिवीजन वीक अपना स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला 10 जनवरी को स्कूल खुलेंगे, आपके स्कूल आएंगे 11 को, तो आपका जो है आपके फौरन फिर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, टीचर क्योंकि कौन सी जनवरी को? 10th को। टीचर कौन सी जनवरी को? आज डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ने ना, आज मीटिंग है, तो उसमें डिसाइड होगा कि इंशाल्लाह कब से स्कूल खोल रहे हैं। तो जब आप आएंगे तो आप टाइम जाए के बगैर, क्योंकि आपके एग्जाम होने थे, आप सब जैसे कि जानते हैं कि आपकी छुट्टियां हुई है, इनसे पहले आपके एग्जाम होने वाले थे, आपको सिलेबस वगैरह सब दे दिया गया था, लेकिन अचानक से छुट्टियां हो गई तो वो एग्जाम नहीं हुए। लेकिन अब आप जैसे ही आएंगे ना, तो टाइम जारी होगा तो फौरन एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने घर में बैठ के रिवीजन करवा रहे हैं हम आपको, खुद भी खूब पढ़ना है आपने, और हम जो रिवीजन करवा रहे हैं वो भी करना है। तो अब कल है आपका रिवीजन, ठीक है? कल के लिए तौसीफ का हाँ उर्दू का चैप्टर आपको दिया है, सब बच्चों को उसको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है। लिखना है ये या कैसे? सुनाना है? कल आपने फुल स्केप शीट अपने पास रख के बैठनी है, आपका कल जो है वो रिवीजन होगा और आप वो करेंगे, और कैमरा ऑन करेगा, सब बच्चों को देखूंगी, कोई चीटिंग नहीं कर रहा होगा। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी, वैसे ही आपने वो टेस्ट अपना व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ताकि फौरन हमारे पास वो आ जाए। देर लगेगी तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, फौरन आ जाना चाहिए, फिर आपको मैं चेक करूंगी और आपको नेक्स्ट डे क्लास में मैं आपको मार्क्स बताऊंगी कि कितनी। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए चैप्टर बताऊंगी कि आपने ये लर्न करना है, कल इसका होगा। इसी तरीके से आपकी घर बैठे तैयारी करवानी है, आपने भी फिर कॉपरेट करना है। ये नहीं कि इसको फॉर ग्रांटेड लें और आप पढ़ने नहीं, आपने पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, ताकि आप बहुत अच्छा जो है सही है, ताकि आप जो है बहुत अच्छी तरह से टेस्ट दे सकें। ओके, टीचर टेस्ट कैसे होगा? बताया ना, आप फुल स्केप शीट लेकर बैठेंगे, यूं समझ लें आप क्लास में मौजूद हैं। इस तरह से होगा कि जैसे आप क्लास में मौजूद होते हैं, हम बोर्ड पे लिखते हैं आपका नहीं नहीं टीचर, पेपर पेपर पेपर। पेपर आप लेकर बैठेंगे ना अपने पास, पेपर फाइनल पेपर। फाइनल पेपर इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलेंगे तो होंगे, वो तो जाहिर ऑनलाइन नहीं हो सकते ना, सही है? तो वो आपके जो है वो होंगे। तो अब कल जो है तौसीफ का खाक का चैप्टर साइन दिया है, उसको पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से, कल उसका रिवीजन होगा, सही है? तो अब जो है उमर की बारी है, उमर से पूछ ले मुज़क्कर मुअन्नस। हाँ उमर, आप बताइए कि दर्जी दर्जी, दर्जी दर्जी दर्जन, दर्जन, अच्छा। खादिम, खादमा, खादिमा, और नंदोई, नंद, नंद, जोलाहा, है? जोलाहा, जोलाहा, जोलाहन, जोलाहन, गंजा, गंजी, गंजी, कुम्हार, गुहार, कुम्हार, गुहारन, कुम्हारन। अच्छा, हो गए 5 आपके। अब है साइन तैमूरी, आपकी बारी है। अब मैं आपसे जो है वो पूछूंगी, अब आपने रिप्लाई करना है, ठीक है? आप मुझे बताएं भिखारी, साइन भिखारी की मुअन्नस बताएं। भिखारी, हाँ, भिखारी की मुअन्नस बताएं हमें। टीचर मैं बताऊं? साइन क्या आपको नहीं आ रही है? टीचर हाँ, चले आप बताएं। मीर, भिखारी जो की, बता, भिखारी की पूछी है मैंने। जब भिखारन, भिखारन, भिखारन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं शायर की, शायर, साइन, साइन शायर की बताएं।
साइम आप कोई आंसर नहीं करेंगे? क्या बताओ। अभी क्या करवा रही है? वही मजा टीचर? जी। ठीक। साइम, टीचर साइम तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। जी क्या आपसे मुनत पूछ रही हूँ, आप मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आपसे मैंने पूछा शायर की मुनत बताएं। बताएं। शायरा शायरा। टीचर आपकी आवाज हल्की आ रही है। अच्छा, उसके बाद साहिब, साहिब की बताएं। उमर और साहिब, क्या साहिब बताना है टीचर? साहिब की बताएं मुअन्नस। साहिबा साहिबा। अच्छा, उसके बाद उस्ताद की बताइए। उस्ताद की हाँ, तानी। नहीं, इन्हीं को बताने देते हैं आप, इन्होंने तो बहुत ही कम जो है वो जवाब दिए हैं। चलिए, अब थोड़े गलत जुमले बोलूंगी, उनको सही करके बताना है आप लोगों ने, सही है? ओके मिस जिसको जवाब आएगा वो ही जवाब दे दे इसका। आप तशरीफ लाओ। मैं बताऊं? आप तशरीफ लाए ठीक है। आपकी मिजाज कैसी है? टीचर आपका आपका मिजाज मिजाज कैसा आपका है? मिजाज है कैसा है? आपके मिजाज कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? नहीं नहीं, आपका मिजाज कैसा आपका है, मिजाज कैसा है? आपका मिजाज कैसा है टीचर? ये सही है इसका। अच्छा, लाल स्याही से न लिखो। टीचर लाल रोशनी से ना लिखो। रोशनी से रोशनाई। पता है क्यों? इसलिए कि जो है ना, लाल जो स्याही कहते हैं इंक को उर्दू में, और लाल कहते हैं रेड को। स्याही वर्ड जो है वो स्याह से निकला है, स्याह कहते हैं काले को। तो भला लाल जो है वो काला कैसे हो सकता है? इसलिए जो है वो लाल रोशनाई होती है। रोशनाई भी इंक को कहते हैं, वो जरा गाढ़ी किस्म की उर्दू में रोशनाई कहते हैं, वैसे स्याही भी बोलते हैं। तो जो ब्लैक होगी वो स्याही होगी, क्योंकि स्याह वर्ड जो है वो ब्लैक होता है, ब्लैक को स्याह कहते हैं, उससे स्याही निकला है, इसलिए लाल रोशनाई होगा। ठीक है, अगर लाल इंक है, रेड इंक है, तो फिर रोशनाई का ही क्या दोबारा बोलेगा? कह रही हूँ। अगर रेड इंक है तो वो लाल रोशनाई कहलाएगी, अगर वो ब्लैक है तो, या ब्लैक है या ब्लू है, तो वो स्याही कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अब तुम मेरे बरखिलाफ हथियार न उठाओ। तुम मेरे खिलाफ हथियार ना उठाओ। हाँ, ये ठीक है। मुझे आज रात एक ख्वाब आई। मुझे टीचर क्या आज किया? मुझे मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। तो सही से मुझे बोलो। आज रात एक ख्वाब आया। मुझे आज रात एक मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। दिखा दिखा, ख्वाब दिखता है ना, आया तो नहीं। अच्छा, शाम को मैंने बाजार जाना है। मुझे शाम शाम को को मुझे बाजार बाजार जाना है। जाना था। शाम को मुझे शाम को मुझे बाजार जाना है। सही है। माह रमजान का महीना शुरू